हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि 22 फरवरी से आप सभी का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गया है। तो 22 फरवरी को, जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी का पेपर है क्लास 10वीं का। तो 22 फरवरी को हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आएंगे, बिल्कुल वायरल ये पेपर होगा, ठीक है ना। और 100% यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते बाबू। स्टार्ट करने से पहले बता दें, जिन्हें लोग चैनल पर वो पहली बार आया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आपको हर सब्जेक्ट का मैं क्या करूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको बोर्ड पेपर में एक भी अंक न छूट पाए। मतलब सारे क्वेश्चंस आप करके आए 70 में 70। ठीक है, तो ये बोर्ड पेपर का 12वीं का, सॉरी 10वीं का जो पेपर है, वायरल पेपर है पूरा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो आप सभी को पता है, निर्देश उद्देश्य ये सब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और आपका जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर पेज कितने होते हैं बोर्ड पेपर में, तो बोर्ड पेपर में जो आपके पेजेस होते हैं ना बाबू, हाई स्कूल में वो 16 पेज होते हैं टोटल कॉपी के। और आपके जो आप बी कॉपी लेंगे तो उसमें आपके 8 पेज होते हैं। ओके, तो चलिए इन सब पर अलग से हम एक वीडियो बना देंगे, वो अलग से देख लेंगे। तो यहाँ से पहला आपका क्वेश्चन है, करा उसने कहा था किस विधा की रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है। नाटक है, एकांकी है, कहानी है, उपन्यास है। तो देखिएगा, उसने कहा था किस विधा की रचना है, ये आपकी एक कहानी है। क्या वो कहानी है, बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, एकदम वायरल है। तहलका मचा दो आप सभी लोग, हम सभी दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के रचनाकार है। जो पर्दा है वो कहानी के रचनाकार कौन है। तो देखिएगा, पर्दा के जो कहानीकार के जो रचनाकार है वह यशपाल जी हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक है। लहरों के राजहंस नाटक के लेखक हैं, तो देखिएगा मोहन राकेश है। कौन है बाबू, मोहन राकेश है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं। जो अंधकार है और प्रकाश है, एकांकी के रचनाकार कौन है। भुवनेश्वर है, स्वामी अगेह भारती हैं, जयशंकर प्रसाद है, विष्णु प्रभाकर है। तो कौन है, देखिएगा स्वामी अगेह भारती, अगेय भारती है। ठीक बाबू ना, अंधकार और प्रकाश याद कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन आपके लिए है। कुछ नए क्वेश्चन भी बनेंगे, आपको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है गीतावली के कवि का नाम है। गीतावली तो सबको याद पता होगा, गीतावली कवितावली, ठीक है ना। तो ये किसका है, तुलसीदास जी का है। ओके, छठा क्वेश्चन आपका जो है, ग्रंथ के कवि का नाम है। ग्रंथ के कवि का नाम है, तो मतलब ग्रंथ किसने लिखा है वो बताना आपको। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो किसने लिखा है, तो आप ग्रंथ क्यों जानेंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या किया है, लिखा है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, करा प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो कौन सा प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं, प्राचीन रूढ़ियों मान्यताओं का विरोध, अमानवादी प्रवृत्तियां, शोषण वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। उसके बाद क्या हो, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें से बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध, ये सही आपका प्रगतिवादी कविता की कविता है। अमानववादी प्रवृत्ति, ये भी आपकी कविता है। तो शोषण वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, ये नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पद्यकार की प्रमुख रचना कौन है। तो गंगा लहरी है, बिहारी सत्य है, रामचंद्रिका है, या रामचरित मानस है। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगा लहरी। गंगा लहरी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो आप सभी लोग को पता होगा, जो श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस को हम लोग रसराज कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है, जब उपमेय और उपमान में भेद होते हैं तो दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाती है, तब वहां कौन सा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, तो वहां से कौन सा अलंकार होता है, आपको ये बताना है। तो आप देखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है, उत्प्रेक्षा, जिसमें आपको मनहु जनहु, मन मानो जन जानो, मनहु जनहु मिलता है, ठीक है ना। ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ उपमेय उपमान का भेद होता है। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, कह रहा है, किन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है। किन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है। तो वर्णिक छंद में या मात्रिक छंद, आपको ये छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो इसी दोनों में से कोई आपका एक सही होगा। तो वर्णिक छंदों में सिर्फ क्या होता है,
केवल वर्णों की संख्या का नियमों का पालन किया जाता है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है। देखिएगा नया क्वेश्चन है, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा दे तो वह जय का विलोमार्थक शब्द मतलब विलोम हो जाएगा, जय का उल्टा हो जाएगा। तो वी लगा दे या परी लगा दे या परा लगा दे या अ लगा दे, ठीक है ना। तो क्या शब्द लगा दे कि वो क्या हो जाएगा, वो आपका उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें उपसर्ग क्या करें, परा धन जय, तो क्या हो जाएगा पराजय। जय का मतलब होता विजेता, और पराजय का मतलब क्या होता हार, इसका उल्टा हो गया ना। तो हम लोग क्या लगा देंगे, अगर परा लगा देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा बाबू ना। बी लगाएंगे तो विजय, तो परी का परी विजय मतलब और विजय। अ लगाएंगे तो अजय, अजय का मतलब ये भी आपका जीत ही हो रही है, लेकिन परा जब लगा देंगे तो पराजय हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा हार हो जाएगा वहां पर। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना, जिसमें इक न लगा है। दैविक इक लगा है, सामाजिक इक लगा है, भौमिक इक लगा है, ये सभी। अब कह रहा है वो कौन सा सही होगा, जिसे आपका दैविक दैविक होता है, दैविक, इसमें इक आपका नहीं बनता है। करेंगे कि कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है, तो दैविक जो एक शब्द होता है जिसमें इक का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है शताब्दी में समास है। तो देखिएगा आप लोग दो ही समास पढ़ना है आपको, एक द्विगु समास पढ़ना है और एक आपको द्वंद्व समास पढ़ना है। द्वंद्व, तो द्विगु क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है, अच्छे से समझ लो बाबू जो अभी तक नहीं तैयारी किए हैं, ठीक है ना। तो जिसमें गिनने वाला पद होता है ना, वह द्विगु शब्द होता है। शताब्दी, चौराहा, पंचवटी, नवरत्न, ठीक ना, सप्तऋषि, ये सभी क्या होते हैं आपके द्विगु समास होता है, जिसमें और का लोप होता है, जिसमें योजक चिन्ह से लिखता माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है ना, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठीक है ना। तो ये शब्द जब प्रयोग होता है तो उसमें द्वंद्व का प्रयोग करते हैं हम लोग। ओके, तो याद करके रख लीजिएगा। तो इसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तरह अंगीठी का तत्सम शब्द है, अंगीठी तत्सम, एक तत्सम होता है एक तद्भव होता है, ठीक है ना। तद्भव आपका तत्सम तद्भव, इसका ये आपका शुद्ध भाषा में इसका मतलब पूछ रहा है। तत्सम शुद्ध भाषा क्या होगा अंगीठी का, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिए अगर पता हो। अग्नि क्या होगा, कि अनिष्ठिका होगा, कि अग्निष्ठिका होगा, कि अग्निष्ठकी होगी, क्या होगी। तो राइट आंसर होगा देखिएगा अग्निष्ठकी होगी। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, आभूषण का परिवाची क्या होता है। आभूषण का परिवाची क्या होता है, देखिएगा आभूषण का मतलब होता है अभिमान, ये गलत है। अलंकार, अलंकार ही होता है, क्या होता है, आभूषण का मतलब होता है अलंकार, क्या होता है अलंकार, न कि संपदा होता, न कि वायस होता है। ओके, तो राइट आंसर बी वाला इस करेक्ट हो जाएगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन है, छात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा। छात्र धन आज्ञा, जैसे पढ़े ना, छात्रा धन आज्ञा या छात्री धन आज्ञा, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद हम लोग जानते हैं। ओके, तो छात्राज्ञा का संधि विच्छेद जब करेंगे तो हमारा होगा छात्र धन आज्ञा, छात्र धन आज्ञा, तो क्या हो जाएगा छात्राज्ञा बन जाएगा। ओके, आपका डी वाला क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कारण नदी शब्द का चतुर्थ विभक्ति बहुवचन रूप होगा। तो नदी सॉरी मती नदी है, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा, नदीभ्य होगा, नदियों होगा, नद्य होगा, नदीम होगा। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन से बोर्ड पेपर में मिलेंगे, तो याद कर लीजिएगा। तो नदीव्य होता है, क्या होता है नदी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, तरह मति शब्द का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन रूप है। मति शब्द का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन रूप है, मते है, मतियो है, मतों है, मताम है, तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मति शब्द का जो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन जो होता है वो आपका मते होता है, क्या होता है मते। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन और आखिरी बहुविकल्पी का क्वेश्चन है। कर पट धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन रूप है। पटिश्यामी है, पटिष्यति है, पटिष्यता है, पटिष्यावह है, तो कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर इसका जो हो जाएगा आपका 20 का सी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे बाबू खंड ब, ऐसे आपका खंड ब आएगा, ठीक है ना। तो खंड ब में आपको ये पहचानना है किस चैप्टर से है,
तुरंत बाबू ये कदम कापी कलम उठाओ यार, कुछ इस बार नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। कह रहा सुंदर प्रतिमा, मन भावी चाल और स्वच्छंद प्रकृति की ये दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। ठीक बाबू ना, तो कौन सा चैप्टर मिल गया, वो मित्रता मिल गया। तो मित्रता किसका बाबू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, याद कर लो बाबू, ठीक है ना। किसका है बाबू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक बाबू ना। और ये मित्रता इनका चैप्टर है। अब बातें करते हैं, वो थोड़ा सा और पैसेज है, आगे देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। तो बात है, चाहिए मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों को ही प्रशंसा करें, पर जिससे आप स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकाल जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करें। मित्र सच्चे पथ पारदर्शक के समान होना चाहिए, ठीक ना। जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिसमें एक का हानि और लाभ, दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ओके, हो गया ये। उसके बाद कह रहा है आपका, ध्यान से देखिए, उपयुक्त गद्यांश का आपको क्या बताना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड द्वारा संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इतना लिख दीजिए, आपका संदर्भ हो गया। गद्यांश का रेखांकित, रेखा में जितना यहाँ से खींचा गया वो ना, इसी का अर्थ नहीं आ रहा तो यार इसी को छाप दो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करो, इसी को छाप दो, लिख दो, हो गया खत्म, ठीक है ना। तभी भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने भाव के अनुसार उसको क्या करना, थोड़ा सा लिख देना, थोड़ा उसमें बनाओ ना देना, और थोड़ा सा उसके करा। इसमें 3 प्रश्न करा, अच्छे मित्र की क्या विशेषता बताई गई है, तो इसमें पढ़ो यार, अच्छे मित्र की क्या विशेषता बताई गई है, ठीक बाबू ना, आपको मिल जाएगा आराम से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अथवा करके आपका दिया है ख वाला। अगर वो नहीं आ रहा तो इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक बाबू ना। ये नहीं आ रहा तो इसको आप लोग कर सकते। भारतीय संस्कृति का है चैप्टर, भारतीय संस्कृति से आपका ये लिया गया है। आपके इसके साथ लेखक हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ओके, तो इसको देख लेंगे आप लोग। ओके, उसके बाद दूसरा पैसेज हम लोग देखते हैं। दूसरा पैसेज हमारा है, करा निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। कह रहा, पूर्व ते निकासी रघुबीर वधु धीरे धीरे दम मग में डगर। कह रहा, इसको मतलब कह रहा है किस चैप्टर से आपका है, ठीक है ना। करा है, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास ने किस विषय का वर्णन किया, इसमें प्रश्न है। फिर बुझती चलो नो, अब अभी मतलब किस चैप्टर का, तो तुलसीदास का मिल ही गया, ठीक बाबू ना। अब तुलसी इसमें एक पद है इनका, एक वन पथ पर है, तो कौन सा है बाबू बता दो। इनका पद में का लिया गया है कि वन पथ का है, तो हमें लग रहा है वन पथ का है, ठीक बाबू ना। तो वन पथ लगा देंगे इनका। आप लोग संदर्भ क्या लिखेंगे, देखिए इसमें तो संदर्भ में लिखने की बात ही नहीं किया है, तो लिख लेंगे। ओके ना, कर प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार कौन सा है ये आपको बताना, थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद ये नहीं आ रहा तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माला गरे पहिराऊंगी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मुरली आपका मीराबाई वाला है, जो भी है उनका होगा शायद, देख लीजिएगा और याद कर लो बाबू, ठीक है ना। याद कर लो, बोर्ड पेपर 22 फरवरी को छप गया है पेपर, एकदम आने वाले सारे क्वेश्चन है, याद कर लो। आगे क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। उसके यहाँ पर प्रश्न तीनों दिए गए हैं, इन तीनों को प्रश्नों को देख लो क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तीनों का क्या पूछ रहा है यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद 3 नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है, ठीक है ना। अस्माकम संस्कृति, तो इस आप गद्यांश को क्या करेंगे बाबू, तुरंत इसका लिखो कॉपी में, और एकदम कॉपी में एक जगह पहले आप लोग क्या करो, नोट बनाओ अच्छे से, और जितना है ना उन सभी का एक जगह लिखो और इसको याद करो, ठीक है ना। 4 नंबर के आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, थोड़ा नॉइज वाइज जा रहा होगा, थोड़ा उसको आप लोग इग्नोर कर देंगे। ओके, नॉइज जा रहा होगा थोड़ा, जैसे रोड पे हम लोग का घर होगा, थोड़ा सा गाड़ियों में चलती हैं। ओके, अथवा करके दिया है यहाँ पर, देखिएगा आपको इसको आप लोग को क्या करेंगे, अब या तो इसको करिए या तो इसको, दोनों में से एक ही कोई करना है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, ये रे चातक, ये पद्यांश का आपका है, ये भी 4 नंबर का होगा। रे चातक वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर की दृष्टि से। और यहाँ से मानवम हित्वा प्रियो भवत, क्रोधम हित्वा न सोचत, कामम हित्वार्थम भवत, लोभम हित्वा सुखी भवत, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर की दृष्टि। अब आएंगे भी क्वेश्चन आपके सभी के, ठीक है ना। 7 सेट जो बनता है आपका पेपर में, 7 सेट में से किसी एक सेट में आपको जरूर मिल जाएगा आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपके सेट में कौन सा आ रहा है वो तो आप देखेंगे, ठीक है।
बाबू ना। और यहाँ पर आपका क्या होता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ठीक बाबू ना। तो मतलब आप जिस जिले से रहते हैं उस जिले को, जैसे गोरखपुर से जितने बच्चे होंगे उनको क्या करना होगा, मातृभूमि करना होगा। क्या करना होगा, मातृभूमि लिखना है। देवरिया जिले भी शायद उनका, मेवाड़ उनका देवरिया जिले वाले देख लेंगे आप लोग, जो आजमगढ़ से आजमगढ़ वाले अपना देख लेंगे। ठीक बाबू ना, अपना अपना सभी लोग देख लेंगे। नहीं पता है तो अपने टीचर से पूछ लीजिए। ये 5 नंबर के आने वाला क्वेश्चन है। कितने नंबर के, 5 नंबर से बनने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन से आपके देख लीजिए अपना अपना कौन सा है। ओके, अपना अपना सभी लोग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिएगा छठा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको करा निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम लिखना है। ये याद करो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ये तो आप सभी लोग याद कर लिए होंगे। उसके बाद निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो बिहारी लाल, रसखान और महादेवी वर्मा। कभी कभी बच्चे सूरदास तुलसीदास याद करते, मिलता ही नहीं है। तो रसखान को और बिहारी को याद भी कर लेना बाबू। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट ही है लोग। ओके, उसके बाद क्या करना, अपनी पाठ्य पुस्तक कंठ से कोई एक श्लोक लिखना। जो ये श्लोक इसमें दिया था हमने, दो दिखाया, रे चातक और मानव हित्तो वाला, उसको नहीं लिखना। उसके अलावा आपको दूसरा कोई लिखना, सर्वे भवन्तु सुखना लिख देना। ठीक है ना, या तो आप पत्र वाला लिख देना। ओके, उसके बाद कह रहा हूं यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के। ठीक है ना। कर हम निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। कि संतोष उत्तम सुख है, ये देख लो, इसको तो याद कर लेंगे आप लोग। उसके बाद निबंध कौन सा आपको लिखना, ध्यान से देखिएगा। निबंध, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध, विज्ञान के चमत्कार, शिक्षा में खेल कूद का स्थान, कंप्यूटर का वृथा प्रयोग, परिश्रम का योग, योग स्वास्थ्य जीवन का आधार। तो इसमें से किसी एक को करना है। और यहाँ पे आपको 5 नंबर का बस दे रखा है। तो आपको पता बोर्ड पेपर 9 नंबर का है। कितने नंबर के, 9 नंबर के। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो होगा आपका, आपको हमने मातृभूमि बताया, वहां से कुछ कटेगा। ओके, तो चलिए ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं। तो मिलते हैं हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में। अगला कौन सा क्वेश्चन चाहिए, किस टॉपिक पे विषय चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी उसको बताते रहेंगे।